Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to start bookwork of lesson 2 Tarot Reward. First beta read the following passage carefully and answer the question that follow. बेटा इस पैसेज को आपको रीड करना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको इस पैसेज में से ही फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड टारो रन टुवार्ड्स द वाटरफॉल। टारो वाटरफॉल की ओर क्यों दौड़ा। स्टार्टिंग में आंसर दिया हुआ है बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी, क्योंकि वह प्यासा था। वाई वॉज टारो सरप्राइज ऑन ड्रिंकिंग द वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल। टारो वाटरफॉल का पानी पीकर क्यों हैरान हुआ, क्योंकि उसका टेस्ट जो था वो किसके जैसा था, शेक जैसा था। तो इसका आंसर भी बेटा आपको इसी में फाइंड आउट करना है। बिकॉज इट वॉज शेक, क्यों सरप्राइज हुआ था, क्योंकि वह क्या था, शेक था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट वॉज शेक। टारो सा ए ब्यूटीफुल लार्ज वाटरफॉल बिहाइंड ए रॉक। ये बताना है ट्रू है फॉल्स। टारो ने चट्टान के पीछे एक बड़ा और सुंदर वाटरफॉल देखा, तो ये क्या है बेटा, फॉल्स है, क्योंकि उसने क्या देखा था, एक लिटिल वाटरफॉल देखा था। ये इधर सेकंड लाइन में ब्यूटीफुल लिटिल और इधर क्या दिया हुआ है, लार्ज, तो ये क्या है, फॉल्स। टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम। उसने जल्दी से वो घड़ा भरा जो उसके पास था। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज टेस्टी। पैसेज में से ही वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग क्या है, टेस्टी। तो टेस्टी का सेम हो जाएगा बेटा डिलीशियस। इसी तरह से बेटा आपको सेकंड पैसेज को रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए वर्किंग विद द टेक्स्ट। टारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज। टारो बहुत कम धन कमा पाता था। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड एनफ, वो कठोर परिश्रम नहीं करता था। द विलेजर डिड नॉट नीड वुड, ग्रामीणों को लकड़ियों की ज़रूरत नहीं थी। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। लकड़ियों की कीमत जो थी वो बहुत ही कम थी। तो सी ऑप्शन जो है बेटा वो राइट है। टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। टारो ने और अधिक धन कमाने का निर्णय लिया। क्यों लिया, टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक, अपने पिताजी के लिए कुछ शेक खरीदने के लिए। तो इसका राइट क्या है, बी ऑप्शन। उसने अपने पिता के लिए शेक खरीदने के लिए और अधिक धन कमाने का निर्णय लिया। थर्ड, द नेबर लेफ्ट टारो हट इन ए हरी बिकॉज। पड़ोसी ने जल्दी से टारो की झोपड़ी को छोड़ा। बिकॉज सी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वह ड्रिंक से बहुत खुश थी। सी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर टारो स्टोरी, वह टारो की स्टोरी सुनकर बहुत हैरान थी। सी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा सी, वह पूरे गांव वालों को वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से टारो की झोपड़ी को छोड़ दिया। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, इससे टारो और ज़्यादा उदास हो गया। दिस रेफर्स टू, इसका क्या अर्थ है, स्ट्रॉन्ग विद दैट बिगेन टू ब्लो, जोर की हवा चलने लगी। टारोज फादर्स ओल्ड एज, टारो के पिता की जो ओल्ड एज थी उसके कारण वो उदास था। टारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सेफ फॉर हिज फादर, तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा सी। टारो की इनएबिलिटी कि वह अपने पिताजी के लिए उस कीमती शेक को नहीं खरीद पा रहा था, इसलिए वो क्या था, उदास। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, फाइव, दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ओल्ड चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट। दिस रेफर टू, बेटे यहाँ पर दिस दिया हुआ है कि वो किसके लिए है। तो दिस जो है बेटा वो है कि रिवार्डिंग टारो विद गोल्ड, टारो को सोने से सम्मानित किया गया था। एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, और उसके नाम पर एक फवारे का नाम रखा गया था। तो उस बारे में यहाँ बताया है कि ताकि बच्चे जो है प्रोत्साहित हो, अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके आज्ञा का पालन करें। तो यहाँ दिस किसके लिए, रिवार्डिंग टारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। थर्ड है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। लेसन में से ही आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, इससे टारो पहले से भी अधिक उदास हो गया।
ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। अगली सुबह तारो पहले से भी ज़्यादा जल्दी जो है अपने बिस्तर से उठा, जैसे आमतौर पर वह उठता था तो उससे भी जल्दी वो उठा। ही बिगेन टू चॉप इवन हार्डर, उसने लकड़ी काटना और जल्दी लकड़ी काटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और अगली सुबह उसने और सुबह की बजाय जल्दी जो है काम करना शुरू कर दिया। राइट ट्रू और फॉल्स, बेटा आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है उनको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स। एन ओल्ड वुड कटर नेम्ड शारो, बेटा जो वुड कटर है इस लेसन में क्या वो ओल्ड था? नहीं, वो क्या था? यंग, और उसका नाम सारो नहीं था, क्या था? टारो, तो ये क्या है? फॉल्स। टारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, टारो पहले से भी जल्दी अपने बिस्तर से उठा और जंगल की ओर चल दिया, ये क्या है? ट्रू। टारो साइड डर्टी लॉन्ग वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, टारो ने चट्टान के पीछे एक गंदा लंबा झरना देखा, ये क्या है बेटा? फॉल्स। उसने एक ब्यूटीफुल स्मॉल वाटरफॉल देखा था। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, बुजुर्ग आदमी शेक से बहुत खुश था। ट्रू। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, टारो और उसके जादुई झरने की कहानी जो है जापान के सम्राट तक पहुंची, ये भी क्या है? ट्रू। वी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा वर्किंग विद लैंग्वेज। स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स below that are not suitable. टारो wanted to give his old parents everything they needed. टारो अपने माता पिता को वो सभी चीज़ देना चाहता था जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। दिस शो दैट ही वाज, तो यह शो करता है कि वो कैसा था। थॉटफुल था, सही है। हार्ड वर्किंग, मेहनती था। लविंग, प्यारा था। ऑनेस्ट, ईमानदार। कंसिडरेट, दूसरों का ध्यान रखने वाला। ट्रुथवर्ती, विश्वसनीय। इफिशिएंट, कुशल। काइंड, दयालु, तो ये सभी गुण उसमें थे। नेक्स्ट है बेटा अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट रेम, बेटा उनको सर्कल करना है जो सेम रेमिंग वर्ड्स हैं। यंग, यंग का क्या हो जाएगा? लंग। वैक्स का एक्स, वे का डे। नेक्स्ट है बेटा राइट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू न्यू वर्ड्स, रेमिंग वर्ड्स लिखने, बैड, बैड और डैड। वैक्स, एक्स और फ्लैक्स। फास्ट, लास्ट, कास्ट, बेटा रेमिंग वर्ड्स भी होते हैं जिनकी साउंड क्या होती है? सेम होती हैं। चॉप, स्टॉप, शॉप। यंग, लंग, संग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर एडजेक्टिव दिए हुए हैं उनको आपको फिल करना है। ए यंग वुड कटर, एक युवा लकड़हारा। लिव्ड ऑन ए लोनली हिल साइड, एक एकांत पहाड़ी पर रहता था। ही वॉज थॉटफुल, वह परवाह करने वाला था। हु वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करता था। बट अर्न लिटिल मनी, लेकिन थोड़ा धन कमाता था। वन डे ही सा ए ब्यूटिफुल वाटरफॉल, एक दिन उसने उस सुंदर झरना देखा। हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे। ही टेस्टेड द वाटर, उसने पानी को चखा। एंड फाउंड इट डिलीशियस, और उसे स्वादिष्ट पाया। बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट बुक वर्क बुक में फिल करना है और उसे लर्न करना है। थैंक्स।